नमस्कार, एचएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज एक विशेष मुलाकात को लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, हमारी दाईं तरफ हैं जस्टिस अनिल बिमल जी, पूर्व जिला जज हैं और पाकिस्तान से आए जो रेफ्यूजीज थे, जिनको हालांकि मैं जब रेफ्यूजी शब्द कहता हूं तो इस शब्द से बहुत सारे लोगों को आपत्ति है। उनमें सबसे आगे जो आपत्ति दर्ज कराने वाले हैं वो हमारी बाईं तरफ बैठे हैं डॉक्टर राम आहूजा जी, क्योंकि इन्हें लगता है, इनका दर्द ये है कि हम पाकिस्तान से अपना सब कुछ छोड़ करके केवल अपने धर्म के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए हम हिंदुस्तान तो आ गए, लेकिन यहाँ भी हमें रिफ्यूजी कहा जा गया। और वो जो प्रेम, जो प्यार यहाँ के लोगों को मिलता था वो शायद हासिल करने में इन्हें दिक्कत हुई। लेकिन आज समाज में इन्होंने एक मुकाम हासिल किया हुआ है। डॉक्टर राम आहूजा सरकारी कॉलेज से रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और समाज में इनका एक अपना मुकाम है। और जस्टिस अनिल बिमल जी जो हैं वो रिटायर्ड जज हैं और इनका भी समाज में अपना एक मुकाम है। लेकिन आज हमारे साथ इस विशेष प्रोग्राम में ये इसलिए हाजिर हैं और इसलिए मैंने इन्हें रिक्वेस्ट करके बुलाया है कि विभाजन है, विभाजन के दर्द को जो इन्होंने महसूस किया, उस दर्द को आप भी समझ सकें और आप समझ सकें कि आज़ादी की असल कीमत क्या होती है। हम और आप जो यहाँ थे, शायद उन्होंने उस दर्द को झेला होगा नहीं, सुना ज़रूर होगा, लेकिन उसकी कीमत जिन्होंने चुकाई वो आज हमारे साथ है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा और शुरुआत मैं जस्टिस अनिल बिमल जी के साथ करना चाहूँगा। बिमल जी, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। यह जो हम लोग सुनते हैं और अक्सर, आज 79 वर्ष हो गए आज़ादी पाए हम लोगों को, लेकिन 79 वर्ष में हर एक 15 अगस्त से पहले जब स्वतंत्रता दिवस, तब हम लोग याद करते हैं। लेकिन हम लोग तो याद करते हैं देश है, लेकिन आप लोग पूरे साल, मुझे लगता है कि जब तक है तब तक इसको कभी न कभी आपके जहन में ये चीज़ आती होगी। आपके पिताजी जब यहाँ पर आए थे तो आपने कहा कि आपका जन्म नहीं हुआ था यहाँ पे, लेकिन आप वो कहानी सुनते हुए बड़े हुए हैं। आपके घर का माहौल और बाकी हमारे घर का माहौल डिफरेंट है इस आज़ादी का। जब 15 अगस्त आता है तो आपकी सबसे पहली फीलिंग क्या होती है? क्या आपके आँखों में वो दृश्य फिर से तैरता है जो आपके परिवार वालों ने देखा, झेला? मुकेश जी, चर्चा शुरू होने से पहले मैं ये बात सबके समक्ष रखना चाहता हूँ कि पास्ट इज़ गॉन फॉर एवर। पास्ट कभी दोहराया नहीं जाता और इतिहास को याद किया जाता है किसी दिवस के रूप में, इसलिए कि इस धरती पे वो जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं, जो भी गलतियाँ हुई हैं, वो दोहराया ना जाए। इतिहास का सब्जेक्ट भी इसीलिए पढ़ाया जाता है कि जो हम गलतियाँ कर चुके हैं वो दोहराई ना जाए धरती पे। और आज 15 अगस्त जिस तरह मनाया जाता है तो हर देशवासी उत्साहित होता है, खुशी मनाता है। कहते हैं कि 100 वर्षों की गुलामी से एक दिन की आज़ादी अच्छी है। तो इस आज़ादी के पीछे भी बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी, वो सारी दुनिया जानती है। बहुत बहुत नेताओं ने बहुत बहुत बलिदान दिए धरती पे, मगर इस बलिदानी के पीछे एक विषय और भी था। जब ये आज़ादी दी गई तो अंग्रेज़ों ने एक कंडीशन रखी कि आप पार्टीशन करेंगे। जो मान्यता उस वक़्त थी लोगों के धर्म के मुताबिक पार्टीशन हुआ कि हिंदू वर्ग को एक इस धरती का टुकड़ा दे दिया गया और मुसलमानों को एक वर्ग दे दिया गया। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस धरती पे आज तक धर्म के नाम पे सबसे बड़ा जो बंटवारा हुआ है वो सन 1947 में ही हुआ था। बड़ा दुख का विषय है कि हिंदुओं को अलग किया गया और मुसलमानों को अलग किया गया, जो सबके दोनों के लिए मैं कहता हूँ कि गलत था हुआ। मगर उसमें पीड़ित कौन रहा? सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन था? उस वक़्त पीड़ित सबसे ज़्यादा हिंदू रहे, क्योंकि हिंदुओं को वहाँ से ज़बरदस्ती निकाला गया, उनके साथ मारकाट की गई और लाखों असंख्य लोग जो गुमनामी में ही मारे गए और उनको कभी याद नहीं किया गया। और मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि सन 2021 में उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के लाल किले के मंच के ऊपर से विभीषिका दिवस मनाने का ऐलान किया। शुक्र है कि उनको याद आई उन बलिदान लोगों की जिन्होंने
ये बलिदानी दी, जब धर्म के नाम पे बलिदानी दी गई, उन्होंने, मैं ये कहूँगा कि उस वक़्त धर्म को बदलना ठीक नहीं समझा, क्योंकि हिंदू लोगों को ये कंडीशन रखी गई थी, आप या तो मुसलमान बन जाएं, तो या अपना हिंदू धर्म अगर रखना चाहते हैं तो आप ये नहीं दे पाएंगे, यहाँ नहीं रह पाएंगे। तो मेरे को अपने पूर्वजों पे भी नाज है कि उन्होंने मुसलमान धर्म अपनाना स्वीकार नहीं किया, उन्होंने बलिदानी देवी स्वीकार की, अपना सब कुछ नौछावर करके, सब कुछ छोड़ के ये स्वीकार किया कि हम सब कुछ, आप ये कर शिखर से शून्य पे आए, शिखर से शून्य पे आए, फिर शून्य से शिखर पे आए। देखिए मुकेश जी, मैं ये नहीं कह सकता कि अब शिखर तक पहुंच पाए हैं वो, क्योंकि अभी तक हमारे साथ जो भी घटनाएं जो कि मैं अपने फादर से सुनता था, वो भी मैं घटना आपके सामने रख देता हूँ। मैं आपकी उस घटना पे जाऊंगा, मुझे पता, मैं एक बार राम आहूजा जी हमारे साथ, इन सभी दर्शकों को ये करा दूं, राम आहूजा जी, मैं आपके पास भी आना चाहूँ। आपकी, मेरे ख्याल से मैंने जितने लोगों से मुलाकात की है, ऑलमोस्ट सबकी स्टोरी, लगता है कि नहीं सबकी स्टोरी जो है एक ही होगी, लेकिन हर एक की स्टोरी अलग अलग है। हर एक का, क्यों कहते नहीं कि दर्द जो होता है, दर्द को आप परिभाषित नहीं कर सकते किसका दर्द कैसा है, तो सब ने झेला है दर्द। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा है। जैसा कि अभी बिमल जी ने कहा, बिमल जी तो शायद उसमें पैदा नहीं हुए थे, लेकिन आप 5 वर्ष के थे, जैसा कि आपसे बातचीत करके, तो आपकी क्या, आपके जहन में क्या याद आता है सबसे पहले? नहीं, मेरे जहन में तो डर याद आता है। जब मेरे पिताजी थे, हम उनको बाबा जी कहता था मैं, बाबा जी अपने गोदी में उठा के भाग लिए थे, मुझे उठा के बचाने के लिए अपने एक, अब मैं सुनाऊँ घटना तो मैं नहीं जानता आप उसको कट करेंगे कि नहीं। एक नवाब हुआ करते थे, वैद थे मेरे पिताजी, तो दोस्ताना था, मोहम्मदन भी काफ़ी आते थे। तो उस नवाब के घर वो मुझे लेके पहुँचे, वो मदद के लिए कि हमारे गांव में भी हमला होने वाला है, तो आप आओ और हमें बचाओ। तो वे दोस्त थे, हक था, उनके पेशेंट भी थे वो। तो खैर उन्होंने जी सुना, वेलकम किया और सब हमें एक कमरा दिया कि आप आराम करो, क्योंकि अंधेरे में गए थे हम, 9-10 बजे पिताजी मुझे लेके, और खाना खुना खिला के हमें सुला दिया। कहने के कैसे है कि तुम सुबह चलेंगे और तुम्हारे परिवार को मैं लेके आऊँगा, मैं बचा लाऊँगा, मेरा वादा रहा। अब इनको नींद कहाँ, रात को 2 बजे इन्होंने सुना को आस्ते आस्ते फुसफुसाहट में कि देखो इस दौलत राम के पास दौलत बहुत है, मैं पूछ लूँगा कहाँ दबा के आया है, ये छोड़ के आया है, मैं ये कह के कि मैं परिवार को ले आऊँगा, तुम पीछे से इन दोनों बाप बेटे को मार डालना। अब पिताजी तो ये सुनते ही डर गए, बुरा हाल उनका। अब 4-5 बजे या 3-4 बजे जब लगा कि वो सो गए हैं, वो मुझे उठा के भाग लिए वहाँ से। अब हम कैसे पहुँचे, हम करनाल में पहुँचे, वहाँ जाके हमारी मुलाकात अपने पूरे, क्योंकि भाई साहब मेरे जवान थे, वो आर्मी लेके पहुँचे थे फिर। अच्छा, तो आप लोग तो चले आए थे इनके, तो फैमिली तो आपकी घर पे होगी, तो फिर वो लोग कैसे आए कि मैं उनको बता रहा हूँ ना, हाँ, मेरे भाई साहब बड़े थे, वो आर्मी लेके पहुँचे थे गाँव अच्छा में, अच्छा, और परिवार को बचाने में कामयाब हो गए थे। तो हम लोग कहाँ मुलाकात हुई हमारी, करनाल में एक रेफ्यूजी कैंप उन्होंने लगाया था। हालांकि विस्थापितों का होना चाहिए, मैं रेफ्यूजी शब्द से मुझे बहुत नफरत है और मुझे दुख भी होता है जब सुनता हूँ। तो एक्चुअली मेरी कहानी जो शुरू होती है ना, वो इसी लफ्ज़ से होती है। खैर मैं उस पर आता हूँ। मुझे याद है आज भी कि ईंट की 3 ईंटें रखी हुई, चूल्हा बनाती थी माँ हमारी, और दाल बनाना, तवा रख के रोटियां खिलाना। मैं बच्चा था, हालांकि ये जो पुराना ये बस स्टैंड है करनाल में, ये बहुत बड़ा मैदान हुआ करता था, जंगल था। तो हम जाके जंगल से वो लकड़ियाँ चुन के लाते थे, तब जाके हमारा चूल्हा जलता था। माता जी हमारे राशन जो मिलता था हर आदमी के हिसाब से, जो राशन बांटने वाला था, एक किया हुआ था नियुक्त उन्होंने, और वो हमें देता था और वो माँ हमारी बना के खिलाती थी। मेरा कहने का मतलब वहाँ हम आके, तो ये जो वो जो नवाब आपको घर में बोल के गया, आप सुने, आपके पापा आप लेकर के आए, बाद में यहाँ आने के बाद आपने नवाब, नहीं, हमें मतलब हमारे पिताजी को जो कि इतना विश्वास करते थे, क्योंकि कारिंदे हमारे सारे मोहम्मदन थे, वहाँ पर बाग था इनके पास अपना, क्योंकि वैदगिरी का काम था, तो इनका विश्वास बहुत था। लेकिन वही हमारे अगेंस्ट हो गए। धर्म नाम का जहर जो है इतना फैला कि उन्होंने यहाँ तक कहते थे कि अब
मैं नहीं जानता कहना चाहिए कि नहीं, मेरे बाबा जी कहा करते थे, इतना उनको वो हो गया था कि अगर लाल तवा होता ना, उसके ऊपर ही बैठ के अगर कोई कहे ना कि मैं सच बोल रहा हूँ, तब भी उस मुसलमान पर विश्वास मत करना। आप अंदाज़ा लगाइए, इतना दुख था उनके मन में, विश्वासघात था ना ये। उस विश्वासघात का इतना बड़ा दुख था उन्हें कि वो यहाँ के, आपने पता नहीं अनंतपुर नाम सुना है कि नहीं, तो वो आके अनंतपुर में सेक्ट में एक किस्म से साधु से बन गए थे। यहाँ खिड़की में हम लोग आके रहे थे, यहाँ ज़मीनें हमें अलॉट हुई थी। वो दुख की बात, फिर भी हम लोगों ने कैसे, भाई साहब ने हमारे संभाला, पिताजी तो खैर साधु से बन गए। अब मैं खैर प्रिंसिपल बन गया। एक दिन रेफ्यूजी की बात पे आ रहा हूँ मैं, मेरा बेटा खेल के वहाँ पर मिसेस थी मेरी यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर थी इंग्लिश की ना मैथमेटिक्स की, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, हिसार की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं हिसार की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से गिरी सेंटर था, वो खेल कूद के लिए बनाया गया था वहाँ पर, अब भी है वहाँ पे। तो बेटा एक दिन आया, बेटा कहता है पापा ये रेफ्यूजी क्या होता है? मैंने कहा क्या मतलब? कहता नहीं, मुझे आज कहता है एक लड़का कह रहा था रेफ्यूजी से के, तो पापा ये कौन होता है? मैंने कहा रेफ्यूजी वो होता है, मैं पहले तो थोड़ा सा वो हो गया, मैंने कहा रेफ्यूजी वो होता है जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में आके शरण ले, वो रेफ्यूजी होता है। कहता पापा हम कौन सा देश छोड़ के आए हैं, हमारा कौन सा देश है, हम किस देश से आए हैं यहाँ? अब साहब ये ऐसे बर्छे की तरह चुभा ये, क्योंकि मैं तो देख के आया था कि हम पंजाब पूरा, पहले क्या था, सिंध से लेकर फिरोजपुर जिरका तक सारा पंजाब था। पहले एक बिमल साहब पंजाब था ये। ये जो धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ है, वेस्ट पंजाब, सो कॉल्ड वेस्ट पंजाब, वो हमारा घर था। वहाँ पर 5 दरिया थे जहाँ हमारे पूर्वज रहा करते थे, पंचनद कहा करते थे। आज भी वहाँ पंचनद दरिया है, सतलुज रावी ब्यास जनाब झेलम, सतलुज रावी ब्यास जनाब झेलम। और पहले सप्त सिंधु भी था, सरस्वती नदी भी थी, और एक सिंध नदी। उस इलाके को सप्त सिंधु कहा जाता था। हिंदू शब्द जो निकला वहाँ से, उस इलाके से। अगर मैं ये कहूँ कि हिंदुत्व पैदा ही वहीं हुआ है, असली हिंदुत्व, आपने नाम सुना होगा शायद पाणिनि का, जो संस्कृति के जो वो थे व्याकरण के, आप वो वहीं पेशावर में पैदा हुए थे। जितने ऋषि मुनि हुए वो इस इलाके में हुए। पंचनद हार्ट कोर था वहाँ का, साधु संतों का। एक चीज़ आहूजा जी मैं और जानना चाहूँगा, ये तो आपने कहा जब अब 15 अगस्त आता है तो घर में चर्चा तो होती होगी, वो दृश्य तो याद आता होगा। बिल्कुल आता है, और बहुत दुख भी होता है हमें। मुझे आज भी एक घटना याद है कि हमारे क्या था, दिल्ली में जब आए थे, वहाँ से करनाल से फिर दिल्ली भी पहुँचे तो बारिश हो रही थी, जनवरी का महीना था। तो जाम मस्जिद में हिंदू चले गए, हम लोग भी थे उनमें से, वहाँ पहुँचने वाले शेल्टर के लिए। ठंड है, बारिश है भाई, वहाँ से हमें निकाला गया। मैं नहीं कहूँगा कि किसने निकलवाया, अपने ही थे वो। फिरोज गांधी जी के कहने पे निकाला गया था। और हम जाके फिर बिरला हाउस में जाके, बिरला मंदिर में जाके रुके थे। आप अंदाजा लगाओ, दूसरों ने तो, दुश्मनों ने तो किया सो किया, अपनों ने हमारे साथ क्या किया। आप हैरान होंगे कि इतनी अलॉटेड 92,000 एकड़ ज़मीन है हरियाणा में अलॉटेड, आज तक नहीं मिली। रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट में आप जाइए दिल्ली में, अच्छा करेंगे, ये तो अलग टॉपिक है। हाँ, अब आपने बात की कि आप क्या महसूस करते हैं 15 अगस्त को, तो मैं प्रिंसिपल होते हुए भी बनाना पड़ता था, मुझे झंडा फहराता था मैं, लेकिन मुझे दुख होता था विमल साहब। मेरे लिए उसका रीज़न है क्योंकि मैं थोड़ी बहुत हिस्ट्री जानता हूँ। ये सिरिल जो है रेडक्लिफ जिसने बांटा था, जानते हैं नक्शा कब दिया? डिवाइड करके 2 में एक लाइन डाल दी। वो तो कभी आया नहीं था, हिंदुस्तान कभी देखा ही नहीं था। 46 साल का वो वकील था, और साहब आके उसको दे दिया गया कि आप 35 दिनों में ये डिवाइड कर दो जी, 2 में बांटना है, हिंदू और मुसलमान में, 2 कंट्रीज़ में।
मैं पाकिस्तान, हाँ मुझे पता है किस अब टाइम पे बांटा, आप अंदाजा किस लगा, मुद्दे पे बांटा, उसको कोई अंदाजा नहीं था। कोई अंदाज़ा नहीं था। और कमाल की बात यह है, उसे नक्शा जानते हैं कब दिया? 15 अगस्त को माउंटबेटन को, कि ये पार्ट पाकिस्तान में जाएगा और ये हिंदुस्तान में, यानी कि लाहौर को 15 अगस्त तक पता नहीं था कि वो हिंदुस्तान में रहेगा या पाकिस्तान में रहेगा। हम लोगों को पता वहीं नहीं था। एक्चुअली मारकाट जो हुई है, ये मारकाट कैसे की? मारकाट तो पहले से शुरू हो गई थी, पता लग गया था ना जो ही, तो नेचुरली तो एक अंदाजा लोगों को हो गया होगा, अंदाज़ा था। और उनसे कई लोग आ भी गए पहले, भाई कम से कम मैं कहता हूँ 10 to 15% लोग आ गए पहले, जिनको पता लग गया, जिनके बिजनेस थे वो आ गए। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या हुआ, वो तो इंतज़ार कर रहे थे। नहीं, जैसे लाहौर में 52% थे हिंदू, सरदार ज़्यादा थे। सरदार तारा सिंह तलवार लेके खड़ा होकर चिल्लाया करता था, और देखांगा वट देंगा मैं, आके देखो वड़ के देखो लाहौर से। वही लाहौर गया, कहाँ गया तारा सिंह? आप अंदर, वो तो खैर बात की बातें हैं। मैं वैसे आपको बताना चाहता हूँ कि लाहौर तक को पता नहीं था कि ये पाकिस्तान में होगा या हिंदुस्तान में। 15 तारीख यानी कि लोगों को, आम लोगों को 16 तारीख को पता लगा कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है। मुकेश जी हैरान होंगे आप। जज साहब, मैं आपसे जानता हूँ, ये जो आखिरी दिन ये पता, ये तो इतिहास में दर्ज है जो आखिरी दिन पता चला, लेकिन हिंसा पहले शुरू हो गई थी। लोगों को अंदाजा तो था जी कि ये भारत है, ये पाकिस्तान है, अब यहाँ पे। मैं तो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, मेरे दादा मेरे पिता मेरे साथ रहे, एक ही परिवार में रहे। उनसे जब मैं सुनता था तो मारकाट उस वक्त तक दोनों तरफ से शुरू हो चुकी थी, जो वो कहते हैं कि यहाँ भी शुरू हो चुकी थी और उधर भी शुरू हो चुकी थी। तो जब पार्टीशन हुआ, जब एक्चुअली पेपर्स में लिखा गया पार्टीशन के बारे में, तो उस वक़्त जो हमारे हिंदू वर्ग के जितने भी नेता थे, उनकी तरफ से ये मैसेज गया कि मुसलमान को जहाँ हैं यहाँ हिंदुस्तान में, अब इंडिया में रहें, उनको वहीं रहने दिया जाए और उनको अब बंद कर दिया जाए, उनको निकाला मत जाए। तो उसकी वजह से मुस्लिम यहाँ पे बस गए। अब मुस्लिम पॉपुलेशन, आप जैसे कि जानते हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है। तो इसकी वजह यही थी कि उनके इशारा ये गया था कि इनको यहीं रहना दिया जाए। दूसरी गलती ये हुई कि जितने भी लोग यहाँ से गए थे, पाकिस्तान में मुस्लिम गए थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ हिंदूज को नहीं देगी, उनका वक्फ बोर्ड बना दिया गया। और डिस्प्लेस्ड पर्सनस को, जो हम डिस्प्लेस्ड होकर वहाँ से आए थे, उनके बारे में तो सरकार ने सोचा ही नहीं। उसके लिए एक्ट भी 10-15 साल बाद बनाए गए कि इनके डिस्प्लेस्ड पर्सनस को, 63 हाँ यस। तो अभी भी जो भी लैंड्स उनको देनी थी, अब 80 साल होने जा रहे हैं। जो वहाँ से पार्टीशन में आए हैं हिंदू लोग, उनके साथ तो न्याय करें ना, उनके साथ तो न्याय करें, उनको ज़मीनें तो दें। अभी तक नहीं देंगे, उनके जनरेशन चलेगी, उनकी अलॉटमेंट्स कब आएंगी? उनको खड़ा होने के लिए आज तक हिंदुस्तान ने कोई रिजर्वेशन नहीं दी। जो भी आप कह रहे हैं कि प्रगति की, उन्होंने अपने बलबूते की। हम, जो मेरे फादर हैं, मेरे ग्रैंडफादर हैं, कैथल में उन्होंने शरणार्थियों की तरह टेंट हाउस में रहे, रोटी लोगों से मांग के खाई, फैक्ट्रियों में मजदूरी की, आई कुल्फियाँ बेची, वहाँ से फिर दोबारा एस्टेब्लिश सब उन्होंने अपनी मेहनत से। यहाँ पे जितने भी वहाँ से वर्ग से लोग आए हैं, जितने भी पार्टीशन के बाद लोग हैं, अपनी मेहनत से खड़े हैं। और मैं ये बड़े गर्व की बात है कि मैं ये कहता हूँ कि इतने मेहनती लोग, जो पंजाबी लोग जिसको हम कहते हैं, इतना कोई हिंदुस्तान में है ही नहीं। इतना कोई भी वर्ग, मतलब मेहनती, जितने जो स्ट्रगलिंग से उठ करके फिर से आए हैं। आप देखिए ना कि इस देश में कितने ही नेताओं की पोस्टर में कितने IAS IPS जजेस सब जगह फील्ड में ही फैले हुए हैं। आप आपके पिताजी भी अभी अलाइव हैं? हाँ, यस। कितने वर्ष के हैं अभी? वो अभी 93 साल के हैं जी। हाँ, तो उनका सारा एक्सपीरियंस सुनता हूँ कि किस तरह उनको, मतलब एक हवेली में रहते थे, तो शाम को कुछ मुसलमान 10-15 आ गए उनके कि सुबह तक आप खाली कर दीजिए, उनको डरा के गए, नहीं तो आपको सुबह हम आपको गोली मार देंगे। तो सुबह तक रहना बड़ा मुश्किल था, रात काटनी बड़ी मुश्किल थी। तो रात को, उस समय कार स्कूटर नहीं होता था, एक घोड़ी थी उनके पास कहते हैं, तो घोड़ी पुलिस वालों को रिश्वत में दी और घोड़ी दे के उसने सेफ उनको रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया।
और रेलवे स्टेशन पे रात सुबह 3 बजे तक पहुँचे और वो कपड़े बांध के कैथल में उनको उतारा गया और रास्ते में कुछ भी हो सकता था, मारकाट दोनों तरफ जो क्रॉसिंग होती थी। आपने वो पाकिस्तान पुलिस को दी रिश्वत जो स्टेशन तक छोड़ने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं बता रहा हूँ कि उस वक्त जो जिस ट्रेन में चढ़ाया गया, इतने लोग चढ़े हुए थे उसकी छत के ऊपर भी, चारों, जिस तरह पिक्चर्स देखते हैं कई बार आपने पिक्चर में देखा कि उसी अवस्था में ही चढ़े हुए थे। वो मेरे फादर बताता है कि उनका एक छोटा भाई था, गोदी में बच्चा था, वो उस सफोकेशन में ही मर गया। तो ये दयनीय स्थिति में से हम लोग गुजरे हैं, हमारे पूर्वज गुजरे हुए हैं। मगर इस बात का गर्व भी है कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। और मैं हिंदुस्तान सरकार से कहूँगा, ये आग्रह भी करूँगा आपके माध्यम से कि जितने भी डिस्प्लेस पर्सन हैं उनको एटलीस्ट उनका हक अब भी दिया जाए, और जिसके लिए वो हकदार हैं उनके लिए कोई बोर्ड बनाया जाए, कोई मतलब ऐसा कमीशन बनाया जाए जिससे उनको थोड़ा सा तो आगे की जो ज़मीन है वो इन लोगों में बांटी जाए। वक्फ की जो ज़मीन है जो वो कर रहे हैं ना भाई, आपकी जो ज़मीन थी, आपका जो हवेली था, आपकी जो संपत्ति पाकिस्तान में थी, उस पर तो वो लोग अपना अधिकार किए हुए हैं। तो भाई वो लोग जो यहाँ पे छोड़ गए, आहूजा जी मैं इससे आपसे भी पूछूंगा कि वो लोग जो यहाँ छोड़ गए तो उस पर तो ऑटोमेटिकली राइट बनता है जब एक्सचेंज हो रहा है आप सब चीज़। ये लियाकत अली में और नेहरू में आपस में मुआहदा हुआ था कि वहाँ जो प्रॉपर्टी छोड़ के आएंगे पाकिस्तान में, सो कार्ड पाकिस्तान वेस्ट पंजाब कहते हैं ना, मैं तो लोग पाकिस्तानी कहते हैं, मुझे गुस्सा आता है क्योंकि एक्चुअली हिंदुत्व के मालिक या पंजाब के वारिस हम हैं और पाकिस्तान नाम दे दिया तुम लोग ने, और बात है। लेकिन हमें आज भी दुख है इस बात का कि हमें वहाँ की जो प्रॉपर्टी, इनमें आपस में फैसला हुआ कि हिंदू छोड़ के जाएंगे तो जो मोहम्मदन आएंगे ना हिंदुस्तान से, सो कार्ड नए हिंदुस्तान से, उनमें बांटी जाएगी, उनको दी जाएगी एविकेशन में, और जो यहाँ से मुसलमान जाएंगे वो हिंदुओं को दे दी जाएगी, अलॉट कर दी जाएगी। और ऐसा हुआ भी। मेरे पास अब भी कागज़ हैं 200-250 आदमियों के, अब भी PDF है, मैं दूंगा, अभी आपको देता हूँ, पूरी लिस्ट है जो अलॉटेड हैं लैंड, घर, क्योंकि रोशन इंडिया में अलॉटेड है उनको। इंडिया में नहीं, दिल्ली में, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो ये दिल्ली में जो अलॉटेड लैंड है, क्या वो पाकिस्तानियों का है जो छोड़ के चले गए थे? ये रोशन आरा हुआ, पुरानी दिल्ली हुई, ये सारा का सारा बाबा हिंदू राव हुआ, ये सारा का सारा मोहम्मदन एरिया था। जितने भी छोड़ के गए ये उनकी एविकेटेड ज़मीन थी, घर थे और अलॉटेड हैं, लेकिन अब तक मिले नहीं। क्यों? इन्होंने वक्फ बोर्ड को दे दी। वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया, साहब ये तो हमने वक्फ कर गए हैं, ये छोड़ के गए हैं लेकिन वक्फ कर गए। जो अमेंडमेंट देखो, सरकार ने अभी अमेंडमेंट भी किया, संशोधन भी किया है, मगर मैं समझता हूँ कि इतनी दरिया दिल से नहीं किया जितना करना चाहिए था, और उसमें अमेंडमेंट्स की और भी ज़रूरत है। कि अगर आपको ज़मीन चाहिए तो अमेंडमेंट, इसको लॉ को ख़त्म करना चाहिए। अमेंडमेंट करने से तो आप करेंगे, ज़मीन तो उन्हीं की रहेगी ना। आप अमेंडमेंट करके आप क्या करेंगे? प्रशासक बदल देंगे। भी उनमें मुसलमानों को खुश रखने के लिए उसको पूरी तरह से अमेंडमेंट नहीं किया गया, जो कि किया जाना चाहिए था। बिल्कुल। देखिए जी, एक बात मैं बताऊँ आपको, अभी आप मेरे से बात कर रहे थे जब कि मोदी जी ने क्या किया आपके लिए, आपको नाराज़गी है उनसे, तो मैंने कहा नहीं, हमें खुशी है कम से कम किसी प्राइम मिनिस्टर ने याद तो किया। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी जो नाराज़गी तो 47 से है, मोदी जी तो 14 में आए हैं, तो 14 में तो उन्होंने मगर बात ये कि ये दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि मोदी जी उस हिसाब से नहीं देख रहे। मोदी जी ये कह रहे हैं कि इस धर्म के दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि किसी धर्म के नाम पे, किसी जात के नाम पे, किसी और भाषा के नाम पे इस देश का आने वाले समय में कभी विभाजन ना हो, क्योंकि विभाजन के समय ये ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं हमारे हिंदुओं के साथ ऐसी। तो ये दिवस ये मनाने के लिए आया है कि हमारे देश में कभी भी ऐसा, कभी भी अनंत काल तक विभाजन ना किया जाए किसी भी ग्राउंड पे। आप लोग जब आए होंगे आहूजा जी, जब यहाँ पे, तो आप लोग तो हिंदू राष्ट्र सोच करके आए होंगे, जो हम हिंदू देश जा रहे हैं। हिंदू देश जा रहे हैं, बिल्कुल। तो नहीं हुआ उल्टा कि हुआ क्या, नहीं, मुसलमान जहाँ हैं वहीं रहेंगे। क्यों भाई? ये जो मुसलमान वहीं रहेंगे, ये तो तत्काल नहीं हुआ था, तत्काल, क्योंकि अम्बेडकर जी ने भी तो कहा है कि विभाजन तब तक
सफल नहीं होगा जब तक एक एक मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान ना चले जाए, पाकिस्तान से एक हिंदू यहाँ ना आ जाए। आप लेकिन ये गांधी जी, नेहरू, ये जो सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स थे, सो कॉल्ड, मैं नहीं जानता, अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन उनको यहाँ रहने दिया गया। उस कहेंगे भाई, अब जिसने गलती की है और जिसके कारण आज तक, अब 80 साल होने जा रहे हैं आज़ादी के, आज तक आप सफल, आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं आप इस उम्र में आप जो है अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं आप, तो उसको कटघरे में खड़ा करने में क्या दिक्कत है? आप किस किस गलती को सुधारेंगे उनकी? उन गलतियाँ तो कश्मीर की भी की है उन्होंने गलतियाँ नहीं, गलतियाँ की हैं बहुत। देखा जाए उन्होंने अपने वर्ड नहीं रखे, चाहे गांधी जी हों चाहे नेहरू जी हों, अपने शब्द रखे नहीं। अरे विभाजन जब एक भाषा के नाम पे हो रहा है, धर्म के नाम पे हो रहा है, भाषा ही हो गई ना एक किस्म से। भाई मोहम्मडन है और हिंदू, तो मोहम्मडन जाए ना और हिंदू यहाँ आए, ऐसा ही हुआ था ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बावजूद भी जो हमें मिलना चाहिए था हमें वो नहीं है। अरे याद तो कर लेते नेहरू जी कम से कम। ये त्रासदी आप हैरान होंगे 14 के बाद ज़्यादा हुई है। भूतिया ट्रेनें आती थी, भूतिया ट्रेनें जानते हैं कि ट्रेन वहाँ से आई है, कराची से आई है या रावलपिंडी से आई है और अटारी पे आई है, एक भी आदमी नहीं उसमें जिंदा। 6 ट्रेनें 25 सितंबर तक, आप तो 14 अगस्त की बात करते हैं, मैं सितंबर की बात कर रहा हूँ। जो ट्रेनें आती थी एक भी आदमी जिंदा उसमें नहीं है, ड्राइवर, भूतिया ट्रेनें कहते थे उनको। और 25 को तो एक भी नहीं था, बाकी में कम से कम कुछ लोग जिंदा तो होते थे। भाई 4000 मार गए, 5000 मार दिए, बाकी 1000-2000 जिंदा तो होते थे, लेकिन एक ट्रेन तो ऐसी थी कि एक भी जिंदा नहीं आया। आप अंदाज़ा लगाओ, भूतिया ट्रेन। तब जाके हमारे होम मिनिस्टर ने, पटेल साहब ने कहा था अगर वहाँ से 6 ट्रेनें ऐसी आई थी, अगर एक भी ट्रेन कट के आएगी तो मैं यहाँ से 2 काट के भेजूंगा। और फिर ये बात यहाँ से भी कट के गई थी, तब कट के गई थी। हाँ, आप एक बात बता दूं, फिर भी नहीं हुआ था। यहाँ से गोरखा और फिर यहाँ से आर्मी भेजी गई थी जो कि लेके आती थी हम लोगों को। ये हुआ था, बचाव का गवर्नमेंट ने किया था। लेकिन क्या था कि आप स्टेशन तक पहुंचेंगे तब ना। अब गोरखा तो स्टेशन से लाने, जैसे कि आपने रिश्वत दे करके स्टेशन तक पहुंचे आप, तो आप अगर स्टेशन तक ही नहीं पहुंचे तो फिर आपको गोरखा थोड़ी बचा लेंगे या सेना थोड़ी बचा लेगी आपको। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन जो भी हुआ यहाँ मैं कहता हूँ छोड़ दीजिए सब कुछ, हम पहुँच गए ना, चलो जिंदा पहुँच गए, सबसे बड़ी बात है। मैं सोचता हूँ कि हमारे पुरखे या हम अपने आप को जिंदा लाशें मानते हैं। भाई ये नहीं भी 14 लाख या 20 लाख आदमी मर गए, जो बच के भी आए वो जिंदा लाशों से ज़्यादा नहीं थे। आप अंदाज़ा लगाओ, उनका दर्द समझो, हमारा दर्द समझो आप। मैं आज भी उस दिन को याद करता हूँ। आपने कहा ना कैसा महसूस करते हैं, मैं झंडा फहराता था कॉलेज में, लेकिन दिल में दुख होता था, दर्द होता था, वो दिन याद आते थे। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, कम से कम इतने सालों के बाद उन्होंने हमारे दुख को समझा तो सही। हमने कम से कम हमारे जख्मों को मरहम तो लगाई, लेकिन जख्म भरे नहीं। आप एक बात बताओ, आज बैठे हैं, आप बात कर रहे हैं, 75-80 साल के जख्म आप चाहेंगे 2-4 साल में भर जाएं, तो मुझे लगता है जख्म जितने गहरे हैं भरने में भी तो टाइम लगेगा। नहीं, मैं 84 का हो गया हूँ। एक बात बताऊँगा आपको, जब मैं देखता हूँ, सुनता भी हूँ, मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो 2 महीने आज़ादी की लड़ाई में जेल में रहे, 2 महीने, उनको क्या मिला जी? स्वतंत्रता सेनानी का टैग मिला। और कितनी, आज भी वो शायद 35 या 40 हज़ार रुपये उनको महीना मिल रहा है, और पता नहीं कितनी सहूलतें मिल रही हैं साथ में। क्या हम लोगों की इतनी जो कुर्बानी थी देश के लिए, खून के सैलाब पे हमने एक्चुअली देखा जाए ये हिंदुस्तान आज़ाद करवाया है, खून के सैलाब पर। ये हिंदुस्तान की एक्चुअली आज़ादी की कीमत हमने दी है। जो आज राज कर रहे हैं इन लोगों ने नहीं, लेकिन इन लोगों ने क्या हमारी कुर्बानी की कीमत को 2 महीने के बराबर भी नहीं आका। अरे जो जिंदा है कम से कम उनको स्वतंत्रता सेनानी का देते, अब दे दो उनको, कम से कम कुछ तो लगे, कुछ रिकॉग्निशन मिला है हमारे कुर्बानी का। आप एक बात और, मैं बात पूरी कर लूँ क्योंकि इस उम्र में भूलना भी हो जाता है साथ में। अगर एक शहीद जवान मर के आता है, उसके गांव वाले भी उसका कुछ ना कुछ बुत लगाते हैं या कोई पार्क वगैरह का उसका करते हैं, नाम रखते हैं। अरे यहाँ तो
लाखों आदमी, उसमें ब्राह्मण भी थे, खत्री वैश्य शूद्र सब थे। जैसे इस गुड़गांव में या नोएडा में या दिल्ली में सब रहते हैं, सिर्फ खतरे नहीं रहते। बड़ा लंबा चौड़ा विषय है, कभी आप बात करेंगे मेरे साथ, फिर बैठेंगे हम। सब थे, यानी कि इतने लोगों का मर जाना, अरे वो सारे हिंदू थे ना। बिल्कुल। इतने लोगों का मर जाना, क्या उनके लिए स्मारक भी नहीं बनाया जा सकता? दिल्ली में इतने 1000 एकड़ पड़ी है। अरे साहब 65 एकड़ में तो राजीव गांधी का ही होगा शायद, उनकी गांधी जी की भी होगी। क्या हजारों एकड़ जो हमारे पूर्वजों को अलॉट की गई है, उस जमीन में से 100 एकड़ का टुकड़ा भी नहीं दिया जा सकता? अरे मैं कहता हूं, अगर मोदी जी ने करना था, जख्म भरना था, ऐसे भरते ना, वहां पर स्मारक बनवाते। आप देखते पंजाबी समाज। मुझे आहूजा जी, मुझे एक चीज़ लगता है कि ठीक है, सरकार से आपकी अपेक्षाएं हैं, और जब सरकार को आप अपना समझते हैं तो आपकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं कि चलो हमारे लिए कर रही है। लेकिन एक चीज़ है, तो मैंने देखा है कि जितने भी लोग आए पाकिस्तान से, बिल्कुल खाक से बिल्कुल जीरो होकर के आए थे, अपना सब कुछ छोड़ के, बिल्कुल महल छोड़ दिया, जेवर छोड़ दी, संपत्ति छोड़ दिया, डिग्रियां छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, कुछ लेके नहीं आ पाए। जो पहन के आए थे, आप ही मुझे, जो पहन के आए थे वही हमारे साथ था। लेकिन यहाँ आकर के फिर उन्होंने वही मुकाम हासिल किया। आज मैं आपके साथ बैठा हुआ, मुझे गर्व होता है कि आप लोग शून्य से जो है ना शिखर तक आने वाले व्यक्ति हैं। तो एक चीज़, जैसे अब आपके पापा के बारे में पूछूंगा, जब वो आए थे तो वो दूसरे से रोटियां मांग कर करके खा रहे थे, आइसक्रीम बेच के उन्होंने खाई, फेरी लगाया, सब चीज़ किया। फिर हाँ, मांगा कभी नहीं होगा उन्होंने। अरे बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल मांगा नहीं होगा। एक्चुअली क्या है, यहाँ तक होता था कि चीनी की बोरियां होती थी ना, ये बांटते थे, एवज में क्या मिलता था, बोरी का वो देते थे, जो बैग था उसको आके बेचते, और शाम को बेच के खाना घर का पूरा करते, खाते। उन्होंने मेहनत की है। इनके पापा को मैं जानता हूँ, इनको तो याद नहीं है, ये छोटे होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं वहाँ 44 साल रहा हूँ हिसार में। 44 साल मैंने हिसार में काटे हैं, और उनको जानता हूँ मैं अच्छे तरीके से। वो मांगने वालों में से नहीं है। वो इतना संघर्ष के बाद फिर वो पढ़ाई की, लॉ किया। हाँ, आपके शब्द ऐसा था कि जैसे टेंट में आए तो टेंट बनाए गए, किसी ने तो बनाए, इनिशियल स्टेज पे हफ्ता 10 दिन उनको रखा गया, लोग अपने आप हिंदू वाले यहाँ पे खाना खिला। अब ऐसी सिचुएशन, हाँ, उसके बाद मतलब आपको डिफेंड रहना पड़ा खाने के लिए, आपने। उसके बाद उन्होंने साबन की एक फैक्ट्री में मजदूरी करनी शुरू की, मेरे को बताते हैं वो, कि फिर हम साइकिल पे कुल्फी बांटनी शुरू की, तो अपना इंडिपेंडेंटली उन्होंने। उनके दिमाग में वकील बनने का कैसे, लॉ करने का कैसे आया? और आपने कहा कि आपने और पापा ने साथ में लॉ की पढ़ाई की। सर मुकेश जी, बात ये कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे फादर क्लर्क थे आरएमएस में, तब भी वो पढ़ाई कर रहे थे। मतलब ये था कि मैं भी पढ़ाई कर रहा था, मेरे फादर भी पढ़ाई कर रहे थे, और मेरी मदर भी पढ़ाई कर रही थी। तो ऐसी एक कि वो लॉ कर रहे थे और मैं 8वीं या 9वीं पढ़ रहा था, तो लॉ करके फिर उन्होंने और आगे बढ़े, फिर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और फिर वो प्रैक्टिस में आए वकालत में, और वकालत में फ़ौरन मेहनत की, हमारे को भी मेहनत करना सिखाया, और हम वकील बनाया, फिर हम उस वक्त जज बन गए। तो आज इस तरह ये प्रसा, मतलब मेहनत करने का जो एक संघर्ष का जीवन है, हमारा सारा परिवार करता रहा। मुझे लगा कि आपका परिवार में जितने भी लोग वहाँ से आज, देखिए स्कॉट वाले नंदा जी हैं, हाँ जी, तो उन्होंने भी संघर्ष करके आए, वो भी तो जीरो सब चीज़ छोड़ के आए थे। आज इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया उन्होंने। मोती महल वाले को मैं जानता हूँ, MDH वाले गुलाटी जी जो हैं, चाहे आडवाणी जी, मतलब, और राम कृष्ण जेठमलानी जी हैं। तो ये सब तो पाकिस्तान से आए हुए ऐसे हिंदू हैं जिन्होंने एक उदाहरण पेश किया समाज को कि हम फिर से खड़े हो सकते हैं। आप मुझे और हुए, और समाज के लिए, मतलब जो लोग यहाँ पे थे उनसे ज़्यादा बड़े हुए। तो ये जो संघर्ष, मुझे लगता है कि ये आपकी मिट्टी और आपकी जो धर्म के प्रति और हिंदुत्व के प्रति जो आपका लगाव था। उसको साइंस का स्टूडेंट होने के नाते एक बात और बताता हूँ आपको, ये जेनेटिकल होता है, पीढ़ियों का जो चलता आ रहा है ना, जीन्स, प्रतिभा के कह लो, परिश्रम के कह लो,
वो जीन्स हमें बपौती में या पेरेंट्स से मिले, वो उसकी वजह से देखा जाए तो आज डॉक्टर के पास जाते हैं आप तो पूछता है ना आपके परिवार में किसी को बीमारी तो नहीं है, पूछता है ना, क्योंकि वंशानुगत होती है। तो हमारा भी ये जो परिश्रम है या प्रतिभा है वो हमारे पूर्वजों की वजह से है। उनके एक्चुअली उन्होंने सिखाया कि हाथ ऐसे नहीं करना, हमेशा हाथ ऐसे रहने चाहिए। यानी कि बाबा जी हमारे ये कहते थे हाथ तुम्हारा ऐसा रहना चाहिए हमेशा, हाथ कभी ऐसा मत करना, कभी किसी के आगे भीख मांगनी पड़े। और यही एक वजह है ये समाज खड़ा हुआ। एक मन में कहते हैं कि हमें वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, नहीं दिया, अच्छी बात है। रिजर्वेशन का मतलब पंगु बनाना, सॉरी, बिल्कुल सही कहा आपने। आप रिजर्वेशन मांगते थे ना जो लोग, मैं उनको, अब मैं क्या क्या उदाहरण दूं, मेरे पास कई ऐसे हैं जो काम करके राजी नहीं है। क्यों? उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, खाने को मिल जाता है। अब आप जाइए ना, 80 करोड़ को खाना दे रहे हैं, वो क्यों करेगा मेहनत भाई? आप अगर खाना दोगे, मुझे याद है जी मैं 60 में दिल्ली कॉलेज में पढ़ता था एडमिशन में, तो एक प्रोवर्ब आया था, चवन्नी की आया करती थी कोका कोला उस वक़्त। तो क्या हुआ साहब, कोई मांगने वाला आता ना तो एक प्रोवर्ब पढ़ा चाइनीज़ का, चवन्नी किसी को देने की बजाय उसे कमाना सिखाओ। खूब गया ये 60 का, वो हम भूल नहीं पाया। मैं आज तक किसी को यूँ नहीं करता, उसे पैसा नहीं देता, कमाने का सिखाता हूँ। चल भी काम कर, भीख क्यों दें? आप उसे भिखमंगा बना रहे हो क्या भीख दे के? आप अगर आज चाइनीज हमारे बाद, हालांकि उनको सब कुछ मिला है, हमसे आगे हैं, कारण क्या है? अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपके पापा, आपके घर वाले कोई कभी जिक्र करते थे कोई दोस्त छूट गया वहाँ पे? अभी एक फिल्म आई थी, मैं वापस आऊँगा, अभी लोहित से बात हो रही थी, लोहित ने कहा कि उनको मैंने आपके पिताजी को वो याद आता, वो कुछ बोलते हैं, तो ऐसा कोई इंसिडेंट ज़रा बताएंगे कि देखा उस वक्त तो काफ़ी रिश्ते भी छूट गए वहाँ पे और काफ़ी गुम हो गए। तो चर्चाएं तो ये चलती रहती हैं कि उनके दोस्त भी थे, क्योंकि कहते हैं कि उस वक्त मैंने जैसे बताया कि घोड़ी पे चलते थे, तो उनको घोड़ी सवारी करना भी याद आता है। मैं भी उस वक्त घोड़ी पे चढ़ता था। तो ऐसी कुछ विषय चलते रहते हैं। और सबसे हाँ नहीं, अभी क्या है कि वो जैसे वो अभी थोड़ी सी बीमारी की अवस्था में है, तो कई बार उनको पुरानी यादें आती हैं, तो फिर वो मेरे को बताते हैं कि ये था, मेरी बहन थी, मेरे भाई थे। तो ये बातें रिवाइंड बैक होती हैं कि क्या अभी बोले थे कि वो एक बार बोल रहे थे कि मुझे वापस ले चलो, टिकट लाहौर ले चलिए। तो ऐसी बातें आती। कुछ कहानी ऐसी स्थिति में कुछ बताते हैं कहानी? देखिए उस वक़्त भी मेरे फादर संघ में थे, उनको जो भी सिखाते थे वो अब तक याद है उनको। हाँ जी, तो उस वक्त मेरे फादर संघ की शाखाएं, इसका मतलब पार्टीशन से पहले भी चलती थी। हाँ जी, इसमें हाँ, तो 1925 में स्थापित हुआ है, तो शाखाएं चलती होंगी। बिल्कुल, तब पुराने संघी मेरे फादर रहे हैं, और वो उनको सारा याद है उस वक्त का। 20 तरह शाखाओं में मैं जाता था, ये करता था, ये राष्ट्र के बारे में ये गुण गाते रहे हम। तो राष्ट्र की प्रति उनकी जो सद्भाव है, जो उनकी कुर्बानी है, वो मादा अभी तक बना हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर देशवासी के लिए, हर हिंदू धर्म के निवासी के लिए, जो भी हिंदू धर्म का, उनको राष्ट्र के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए। और मैं थोड़ा मजाक के मैं बता रहा हूँ कि हम जो हिंदू यहाँ वाले थे, जो डिस्प्ले जो रह गए, उन्होंने अपनी कमज़ोरी दिखाई। कमज़ोरी इसलिए कि वो यहाँ से पूरे मुसलमानों को निकाल ही नहीं पाए। उधर वालों ने, मुसलमानों ने तो पूरा कर दिया काम, यहाँ वाले क्यों नहीं कर पाए? कमज़ोर क्यों रहे ये? कि आप बताइए ना कि आज ये समस्या आज तक बनी हुई है। तो इसलिए ऐसा है क्योंकि वहाँ से भी सारे निकाले नहीं। 23% तो विभाजन के बाद भी हिंदू थे वहाँ, लेकिन उन्होंने कन्वर्ट करा दिया। लेकिन हमारे हिंदू में तो कन्वर्ट करने का कंसेप्ट ही नहीं है। दशा क्या हो रही है बांग्लादेश में? आप देखो ना, बांग्लादेश पार्ट था पाकिस्तान का। अब बांग्लादेश में कितना
कितना मार रहे हैं, ब्रूटल मर्डर कर रहे हैं, कितने मर्डर हिंदू को चुन चुन के मार रहे हैं। की तारीख में, आज की तारीख में तो 3% भी हिंदू नहीं है पाकिस्तान में। वो एक कहिए जो केवल रजिस्टर में दिखाने के लिए जो यहाँ पे इतना हिंदू है वही 3% है। वो मुझे लगता है कि वो भी कालांतर में मुसलमान हो जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर तो हिंदू तो आप जन्म से ही हो सकते, घर वापसी तो कर सकते हैं, लेकिन आप जो पहले से यहाँ हैं उनको आप नहीं कर सकते। तो हालांकि उनकी घर वापसी तो, क्योंकि वो लोग भी तो जितने यहाँ पर हैं वो तो कन्वर्टेड ही है ना आहूजा जी। देखा जाए 90% मोहम्मदन जो है, 90% मैं कह सकता हूँ वो कन्वर्टेड है, हिंदू है। अब बताओ ना, इतने आप अंदाज़ा लगाओ, अगर यहाँ मेवात के बताते हैं मुझे, मेरा भतीजा था उसमें रेवेन्यू में, तो बताते हैं भी किसका, तुम्हारे फादर का नाम क्या था, दादा का नाम मोहम्मदन का, हेमराज। अरे दादा का नाम, ज़मीनें तो बोलती है ना भाई, वो तो बोलेगा ना, रेवेन्यू रिकॉर्ड तो बोलता है ना। देखा जाए मेवात में कन्वर्टेड पड़े हैं सारे के सारे तकरीबन। मेवात से मुझे याद है, मैं आपका मेवात की एक बहुत अच्छी स्टोरी मैंने सुनी थी आपसे कि जब दंगे हुए थे वहाँ पे, तो आप वहाँ पे पोस्टेड थे वहीं पे आप, और उस दौरान उस दिन को आप एक बार मुझे मतलब फिर से आप मुझे बताएं कि उस दिन क्या हुआ था, दंगे के दिन जब दंगे हुए थे वहाँ। मुकेश जी, उस वक्त ये जो मेवात का इलाका है, यहाँ पे मैं पहला ही जज था इस पोस्टिंग में। उस वक्त यहाँ पे कोई जज बैठता नहीं था, तो मेरी पहली ही पोस्टिंग थी और मैंने ही वहाँ पे जुडिशल सिस्टम को शुरू किया था जैसे किया। तो बाबरी मस्जिद का जिस दिन ध्वंस हुआ था, उस दिन सारे मंदिर जितने मेवात एरिया में थे सब तोड़ दिए गए थे, सब जला दिए गए थे मुसलमानों ने वहाँ पे सब इलाके में। और पुलिस स्टेशन भी उस वक्त बहुत छोटा था, 20-22 पुलिस वाले थे। पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक कर दिया गया था, सबको इंजर्ड कर दिया गया था। कोर्ट के ऊपर अटैक हो गया था, कोर्ट में सारी खाली हो गई थी और मैंने अपने बाथरूम के अंदर छुप के मैंने अपनी जान बचाई। और फिर तो आपकी सिक्योरिटी में जो लोग थे वो सिक्योरिटी में उस वक्त नहीं मिलती थी हमारे को। उस वक्त 92 में मतलब सिर्फ हाँ सिक्योरिटी नहीं थी। अब भी उसके पर्सनल स्टाफ होते वो सब भाग गए, वकील वकील सब भाग गए। तो जब शाम माहौल ठीक हुआ तो फिर मैं पैदल चल के अपने घर तक पहुंचा। तो उस वक्त कर्फ्यू भी लग गया, मगर ये डर था कि मेरे घर तक कोई ना आ जाए। मैं अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ अकेला था कोठी पे ये डर था कि यहाँ पे अटैक ना हो जाए। तो मैंने फिर फाइंड आउट किया कि रास्ते 3-4 निकलते थे उन्हों से बाहर जाने के लिए, तो रास्ता भी सब ब्लॉक थे, सब जगह 3-4 मर्डर भी हो गए थे, तो निकलना भी गाड़ी पे बड़ा मुश्किल था। तो रात को 11-12 बजे यहाँ से आर्मी गई गुड़गांव से, और उन्होंने फिर मेरे को एसपी साहब वहाँ थे, वो आर्मी लेके पहुँचे रेस्ट हाउस में। तो उन्होंने फिर मेरे को इंश्योर किया कि आपको यहाँ से गुड़गांव लेके जाएंगे रात को ही। तो रात को 2 बजे मेरे को वहाँ से रेस्ट हाउस रेस्क्यू किया और 2 बजे मेरे को यहाँ रेस्ट हाउस गुड़गांव में लाए। और यहाँ पे फिर 15-20 दिन मैंने यहाँ ही कोर्ट लगाई। 9 के जितने भी मुलजिम पकड़े, अरेस्ट हुए, फिर यहीं कोर्ट। दिल में कभी आया है कि ये 1947 में जो हुआ था वो उसी तरीके की चीज़ें? वो मैं भी दुख चुका हूँ कि यहाँ पे मेवात में भी ऐसा हुआ उस टाइम। और उसके बाद एक बार और भी इंसिडेंट हो चुका है। उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को ज़रूर से ज़्यादा हिंदुस्तानियों ने प्यार से रखा हुआ है। उनके लिए लॉ अभी तक सेम रखा हुआ है जो मुस्लिम लॉ है, और मुसलमानों के लिए रिजर्वेशंस रखी हुई हैं, वक्फ बोर्ड बनाए हुए हैं इनको। हाँ, धर्म के नाम पे, बैकवर्डनेस के नाम पे या किसी और के नाम से इनकी वोट बैंक लेने के लिए सिस्टम एक ऐसा बना है कि इनको अभी तक खुश रखा जा रहा है कि जितना जो चाहते हो करो। और ये लोग मेहनती भी नहीं है, मैं जो समझता हूँ। अभी तक 80 साल होने को हैं, कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बढ़ा, हम अपने देश को हिंदू राष्ट्र नहीं डिक्लेयर कर पा रहे। तो क्या ये सरकारें जितनी भी आती हैं, मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता कि क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं। अभी तो आप ये बात कह, आप बताइए कि एक मैं नूह में पोस्टिंग हूँ, एक हिंदू का केस आता है तो मैं उसमें लॉ अलग अप्लाई करता हूँ। उसी सीट पे बैठे हुए मुसलमान का केस आया तो मैंने उसके लिए लॉ अलग अप्लाई किया।
तो क्या है ये सिस्टम? यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है आपका, यूनिफॉर्म आपका सिटीजनशिप एक्ट नहीं है, तो क्या आप देश को कैसे कर कैसे? चीज़ मुझे लगता है कि अब बताइए ना, क्या आप एक आदमी, आप हिंदू उसमें रह रहे हैं, देश के अंदर रह रहे हैं, आपको 4 शादी अलाउड है, उसको नहीं है। उसके लिए बेसिक इनहेरिटेंस का लॉ अलग है, सक्सेशन का लॉ अलग है, उसके लिए अलग है। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये जो इलाका है, जो आपने 1947 में धर्म के नाम पे डिवाइड भी किया था, अभी भी आप उस पर अप्लाई नहीं कर पा रहे? क्या है ये? तो मुझे लगता है कि वही मुसलमान हैं जिनको गांधी जी ने रोका। हाँ, स्पेशली जो नूह के जो मुसलमान तो वही है ना, वो जो आहूजा जी, जिनको गांधी जी के कहने पर रुके थे वो। मैं एक बात और बताऊं, अब हिंदुओं की बात चल रही है, मुझे ध्यान आ गया है। हम हिंदू, जैसे एक पिक्चर आई थी, शीशे के घर में रह रहे हैं। सही बता रहा हूँ आपको, मैं अपने आप को एक शीशे के घर में बैठा हुआ महसूस करता हूँ कि लोग सारे, कम से कम मोहम्मदन कम्युनिटी मुझे देख रही है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे घर में क्या है। आज प्लम्बर वही है, सब्ज़ी वाला वही है, जोमेटो वाला वही है, किसी भी चीज़ को इलेक्ट्रीशियन वही है, हर काम, इवन पेंटर आपके घर का कोना कोना जानता है। क्या आप कभी किसी मोहम्मदन के घर में गए हैं? बुरा मत मानना, कभी गए हैं? शायद नहीं, लेकिन वो कम से कम हमारे घर, क्या आपके, हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर भाटिया, उनकी वाइफ बता रही थी कि उनके पोते को फ़ोन आया, उसके पोते का, उसके बारे में फ़ोन उनको आया कि आपका पोता जो है ना फलाने उसमें पकड़ा गया है और फ़ौरन जो है पहुंचो आप। फ़ोन नंबर, हमारे फ़ोन नंबर तक इन लोगों के पास हैं। कमाल की बात ये है, बाई चांस क्या हुआ कि उस पोते का फ़ोन ही आ गया, को तो ठीक ठाक है। मेरा मतलब ये था, ये सारी कॉन्स्पिरेसी है। आज हमारे घर के कोई चीज़ भी निजी नहीं है। हमारे घर में डंडा नहीं मिलेगा आपको। मैं तो फिर भी, मैं क्योंकि नेचुरली थोड़ा सरदार उससे हूँ, तो मैंने रखा हुआ है अपने कृपान वगैरह का, लेकिन हमारे घर में डंडा नहीं मिलेगा कभी। रात को कोई आ जाए, भगवान ना करे, कोई चोरी चकारी हो जाए, हम ढूंढेंगे, अरे डंडा देखना कहाँ है, तब ढूंढेंगे हम। और इनके घर में क्या है, ये कैसी आज़ादी है जी कि भाई हम अपनी सुरक्षा के लिए घर में डंडा और हथियार रखने की बात कर रहे हैं 80 साल के 80 साल होने के बाद भी। बिल्कुल। एक बार बताओ, मैं वही तो कह रहा हूँ, इनके घर में हर चीज़ मिल जाएगी आपको। आपने दिल्ली के क्या नहीं देखे क्या? फिर हर घर में आपको बारूद मिलेगा, हर घर में कोई चीज़ ना कोई चीज़ मिलेगी, लेकिन हमारी सेफ्टी नहीं है। हमारे हिंदू होते हुए भी हमारे घर में हमारे लिए सेफ्टी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ आज के दिन में। मैं एक ही नारा देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस बाउंड्री में, हिंदुस्तान की बाउंड्री में, हर एक नागरिक के ऊपर एक ही कानून होना चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए। साल के बाद आप लोग यही मांग रहे हैं, एक ही कानून इस धरती के ऊपर, इस बाउंड्री के अंदर जितने भी निवासी हैं सबके ऊपर एक ही कानून होना चाहिए, यूसीसी होना चाहिए, जो भी एक ही कानून हो। सिटीजन आप उस धरती के ऊपर रह रहे हो, उस धरती के अंदर एक ही कानून चलेगा। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुओं में भी सभी धर्म के लोग हैं, मुसलमानों में भी धर्म अलग अलग हैं, सभी जगह हैं, उसमें हमारे को कोई वो नहीं है, मगर कानून तो एक बना दीजिए, एक बनाइए प्लीज़। थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए विमल जी और राम आहूजा जी। और मैं अपने दर्शकों को ये भी कहूँगा, जो राम आहूजा जी ने ये पंचनद लिखी, सत्य झूठ और राजनीति पे, ये विभाजन पर बेस्ड तो नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन विभाजन की पूरी कहानी इसमें है, विभाजन का पूरा दर्द भी इसमें मिलेगा आपको, और भी बहुत सारी राजनीतिक चीज़ें भी इसमें मिलेंगी। अगर आपको समय मिले तो ये किताब भी आप पढ़ें। इसके लिंक जो है मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल 14 अगस्त को विभाजन विभाजिका दिवस जो है वो हम लोग मनाते हैं, और मोदी जी ने ही इसकी शुरुआत की है। और ये दिवस मनाने की शुरुआत इसलिए नहीं की गई है कि इसको याद किया जाए, ये इसलिए की गई है कि ताकि आज के बाद से या फिर से कभी धरती पे, भारत में खासकर, कोई विभाजन की रेखा ना खींचे, और विभाजन की रेखा खींचे तो इस तरीके का जो दर्द दुख लोग अभी तक झेल रहे हैं वो किसी को और ना झेलना पड़े। हम इस विशेष प्रोग्राम में अपने दोनों मेहमानों का फिर से एक बार धन्यवाद कहते हैं। राम आहूजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में हमारे साथ आए। एक बात कहना चाहूँगा, देखिए, सिर्फ मनाना 14 अगस्त का इतना ज़रूरी नहीं है जितना उनकी स्मृति में कोई स्मारक बनवाना। खास तौर से अगर दिल्ली में बने, आप हैरान होंगे, जितने भी बाहर रहते हैं ना,
हम लोगों के परिवारों में से मोस्टली ज़्यादातर क्या है, एमएनसीज में बाहर देशों में हैं। अरे साहब, आप स्मारक मोदी जी एक बार बनवाओ तो सही, शुरुआत तो करो दिल्ली में। इतना पैसा लोग देंगे, इतना पैसा देंगे लोग, इनसे संभाले से संभला नहीं जाएगा। चलिए, तो आपकी इस बात को मैं अपने प्रोग्राम के माध्यम से सरकार तक भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि केवल विभीषिका दिवस ना केवल मनाए, बल्कि एक स्मारक बनाए, और ख़ासतौर पर दिल्ली में, क्योंकि लोग तैयार हैं। डॉक्टर राम आहूजा जी एक एसोसिएशन भी चलाते हैं, बिमल जी भी उस एसोसिएशन में हैं, और उस एसोसिएशन के जरिए आप वादा कर रहे हैं कि इतना पैसा आ जाएगा मोदी जी को कि उन्हें संभाले नहीं संभलेगा। पैसे आए नहीं आए, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मांग कर रहे हैं वो मांग पूरी होनी चाहिए। एक जो है स्मारक बननी चाहिए, ताकि उस दिन को याद करते हुए लोग, जब आने वाली अभी तो 80 साल में 100 साल भी होंगे, 200 साल भी होंगे, 1000 साल भी होंगे, लेकिन स्मारक रहेगा तो जो भी लोग, जो भी पीढ़ी होगी, वो उस माध्यम से उन दिनों को याद कर पाएंगे, अपने पूर्वजों को याद कर पाएंगे, अपने पूर्वजों के बलिदान को याद कर पाएंगे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।